वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। कल राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होने वाली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील आज ही सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग कर रहे हैं। अर्जी लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के वकील, और देखिए किस तरीके से प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के समर्थक करते नजर आ रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी आयुष इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। आयुष, वहां पर इस समय किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए शिखा, हम तस्वीरें दिखाएंगे। ईडी दफ्तर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यहीं पर ईडी दफ्तर है। अरविंद केजरीवाल को यहां पर लाया जा सकता है और उसी के मद्देनजर यहां पर तैयारियां जो आप देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जो रास्ता ईडी दफ्तर को आता है वहां पर की भी तस्वीरें आराम से हम दिखाएंगे। देखिए यहां पर इसी रास्ते अरविंद केजरीवाल को ले आया जाएगा और ये पूरा रास्ता जो है बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ियां भी दिखेंगी और पुलिसकर्मी भी आपको दिख रहे होंगे। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सभी गाड़ियों को देखकर ही इजाजत दी जा रही है और किसी भी वक्त ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ स्पेशल लोगों को ही आने की इजाजत होगी। दूसरी तरफ आप ये दिख रहे हैं, ये एक और जो आगे रास्ता अगर हम बढ़ेंगे ईडी दफ्तर की तरफ, ये रास्ता है और यहाँ पर ईडी ऑफिस है जहाँ अरविंद केजरीवाल को ले आया जाएगा। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पूरे मामले को लेकर कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी और ईडी की टीम पहुंची। पूछताछ में जब संतोषजनक जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया गया तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी जल्द केस को लिस्ट करने की गुजारिश की गई है। उनके वकील लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं और केस को लिस्ट किया जाता है या नहीं ये देखना होगा, लेकिन फौरन सुनवाई की गुजारिश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं, उनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। हाँ। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या वो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये सबसे अहम सवाल इस वजह से क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे और शायद आज़ादी के बाद ये पहला मौका होगा जब इस तरह से कोई मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात या उसके दल की तरफ से कही जा रही है। शिका, क्योंकि आयुष, अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर के टीम वहां पहुंचने वाली है ईडी के दफ्तर। ऐसे में क्या वहां पर आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो समर्थक है, वो पहुंचे हैं क्या और उन्हें तितर बितर करने के लिए क्या पुलिस बल लगाया जा रहा है? नहीं, पुलिस बल यहां पर है लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। सीएम आवास पर वो लगातार थे, वहां प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, आक्रोश जाहिर कर रहे थे और उस वक्त उनको वहां पर हिरासत में भी लिया गया था। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिनको हिरासत में लेकर वहां से पुलिस उनको दूसरी जगह नजदीकी थाने में लेकर गई, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति यहां पर भी हो सकती है और यही वजह है कि पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। इस रास्ते से जहां हम यहां पहुंचे हैं, यहां पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और जो ईडी दफ्तर को रास्ता जा रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से मूवमेंट्स लगातार दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की हो रही है। एक और गाड़ी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की यहाँ आई है, इससे पहले एक और अधिकारी यहाँ पुलिस से जुड़े हुए पहुंचे थे। तो ये मूवमेंट लगातार जारी है और ये देखिए प्रखर करके जो वाहन दस्ता है दिल्ली पुलिस का वो यहाँ पर पहुंच गया है और इसी तरह से लगातार पुलिस कर्मियों की संख्या, पुलिस वाहनों की संख्या इस पूरे इलाके में बढ़ रही है। एक और पुलिस की गाड़ी हम देखिए, आप किस तरह से ये देखते देखते ही हमारे हलचल बढ़ी है। शायद ये पेट्रोलिंग की गाड़ी है, लेकिन यकीनन यहाँ पर मुस्तैदी बढ़ गई है, मूवमेंट पुलिस की बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शिखा अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनकी तरफ से जब अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले आया जाए उस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर प्रदर्शन करने आ सकते हैं, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को आरएमएल लेकर के ईडी की टीम गई है क्योंकि वहां पर उनका मेडिकल होगा और उसके बाद ईडी अपने दफ्तर में अरविंद केजरीवाल को लेकर के आने वाली है। आयुष, पहले से ही संभावनाएं हैं जो है वो बन रही थी क्योंकि आज जैसे ही हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, संभावनाएं यही थी कि ईडी कभी भी दबिश दे सकती है अरविंद केजरीवाल के घर पर। बिल्कुल, जैसा आपने बताया शिखा कि उनको आरएमएल ले जाया गया है, मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल कराने के बाद मोस्ट प्रोबेबली उनको यहीं पर ईडी दफ्तर ले आया जाएगा और कल सुबह उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से समन दर समन अरविंद केजरीवाल समन को इनकार कर रहे थे, पेशी से इनकार कर रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ये समन गैर संवैधानिक है, ये समन गैर कानूनी है और कोर्ट के निर्देशों का भी जिक्र करके वो समन्स को लेकर वहाँ पर सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहे थे और पेशी से लगातार वो इनकार करते रहे। लेकिन माना जा रहा था कि जिस तरह से तमाम बड़े
शख्सियतों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई, जो भी इसमें शामिल थे, जिन पर भी आरोप थे, उन सभी को बारी बारी से गिरफ्तार किया गया। चाहे वो मनीष सिसोदिया की बात की जाए, सत्येंद्र जैन की बात की जाए, संजय सिंह की बात की जाए, के कविता हाल में उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनको भी 7-8 समन भेजे गए थे। वो भी इस साल जो समन भेजा गया उसको लेकर ही कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश की वजह से वो पेश नहीं होंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जैसे ही हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, उनकी तरफ से कहा गया कि हमें ये संरक्षण दिया जाए कोर्ट की तरफ से कि गिरफ्तार नहीं करेगी ईडी, तब हम ईडी के सामने पेश होंगे। जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि फिलहाल कोई फौरी राहत नहीं मिलने वाली है, 22 अप्रैल को मामले की अगली तारीख होगी, 22 अप्रैल तक ईडी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। उसी वक्त स्पष्ट हो गया था कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और आप देखिए किस तरह से एक टाइमलाइन अगर आप समझे कि लगातार आम आदमी पार्टी भी कह रही थी कि बैठ के कर रही थी कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या उस स्थिति में दिल्ली की सरकार का कोई नया चेहरा होगा, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगी या कोई विधायक जो है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ऐसे तमाम सवाल उठ रहे थे। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने बैठक करके तय किया था कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही डरी हुई थी, आभास था उनको, और शायद अगर यूं कहें कि आरोपों में दम था, ये बात आम आदमी पार्टी भी जान रही थी कि उसके तमाम नेताओं को, जो भी लिकर पॉलिसी केस में या मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी थे, उनको कोर्ट से राहत नहीं मिली है। और ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल तक शिकंजा पहुंचा, तब आम आदमी पार्टी भी बखूबी जान रही थी कि अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट से राहत मिलने की लगभग आयुष चौथे पांचवें समन में ही कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से तैयारी कर रहे थे आयुष कि किसी भी तरीके से इस मामले को सुलटाया जाए, और नहीं तो फिर उनका सक्सेसर कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजेगा। लेकिन कहीं भी अरविंद केजरीवाल बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर के नहीं चलना चाह रहे थे। बेशक ये बहुत बड़ा पहलू है जिसका शायद आभास आम आदमी पार्टी को नहीं था, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वो इस्तीफा देते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को पिच कर रही है कि अरविंद केजरीवाल ही जेल से सरकार चलाएंगे, ये बात लगातार दोहराई जा रही है, लेकिन शायद इस बात का डर आम आदमी पार्टी को नहीं था। शिखा, जैसा आपने खुद कहा। अक्षय भी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, केजरीवाल के घर के बाहर उनकी मौजूदगी है। अक्षय, कैसी हलचल है वहां पे इस वक्त? और देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं को शिखा अभी हिरासत में लिया गया है क्योंकि वो रोड जाम करने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए पुलिस बल ने अपना बल प्रयोग करते हुए यहाँ से उनको डिटेन किया है, उनको दूसरी जगह ले जाया गया है। पुलिस बल की भारी तैनाती है और आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है और पुलिस बल यहाँ पर भारी संख्या में तैनात किया गया है। CRPF RF की तैनाती है ताकि किसी भी तरह की जो अराजकता है उसको रोकी जा सके। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और लगातार महिला पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर तैनाती है, और साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किस तरह के हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट करने का फैसला किया है और ये माना जा रहा है कि कल एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उसके लिए अब निश्चित रूप से पुलिस को मुस्तैदी बरतनी होगी। यहाँ पर तमाम CP और ज्वाइंट CP यहाँ पर पहुँचे थे, जायजा लिया था। अभी कुछ देर पहले कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। साफ तौर पर है कि अब इस पूरे मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां एक तरफ आक्रामक है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी ईडी पर और बीजेपी पर आरोप लगी है कि वेंडेटा के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। लेकिन साफ तौर पर है कि अब कानून अपना काम करेगा, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या कुछ रखी जाएंगी ईडी की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने की बात आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा अक्षर, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम जो है वो अब ईडी दफ्तर लेकर के जाएगी मेडिकल टेस्ट के बाद, तो क्या इन कार्यकर्ताओं का मूवमेंट कुछ ऐसी कोई संभावनाएं लग रही है क्या? और देखिए, निश्चित रूप से जो ईडी दफ्तर के आसपास के जो कार्यकर्ता हैं, खास करके ये जो इलाका है वो सिविल लाइंस काफ़ी सुदूर क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ईडी दफ्तर क्योंकि अगर देखा जाए तो जनपथ रोड पर है और जनपथ रोड के आसपास सब VIP इलाके हैं, तो वहाँ मूवमेंट करने की कोशिश अगर कार्यकर्ता करते हैं तो उनको रोकने के इंतजाम भी पुलिस ने ITO और तमाम जगहों पर कर रखे हैं। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें ये हैं कि कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर जमे हुए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है जो प्रदर्शन कर रहे थे, रोड जाम करने की कोशिश कर रहे थे, और पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम महिला पुलिसकर्मी हैं, RF की तैनाती है और इसके अलावा SSB भी तैनात है। और
देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग भी तमाम जगहों पर की गई है ताकि यहाँ पर कार्यकर्ता न पहुँच पाएँ, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं पुलिस के इतनी हुजूम के बावजूद भी। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अब निश्चित रूप से सभी की नज़रें इस बात पर टिकी होंगी कि केजरीवाल के जो रेजिडेंस के बाहर की हालत अभी है, लेकिन जो कोर्ट में पेश किया जाएगा तो किस तरह के हालात होंगे उससे निपटने के लिए पुलिस ने इंतजाम करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी है। ये कहा जा रहा है कि पंजाब सीएम भगवंत मान कल दिल्ली पहुंच रहे हैं सुबह और वो भी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि राहत मिलती हुई अभी तक फिलहाल नजर नहीं आ रही। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कोशिश अक्षय बहुत ज्यादा की, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तैयारी सुप्रीम कोर्ट की भी रही है। आयुष लगातार बने हुए हैं। आयुष, कितना वक्त यहाँ पर लगेगा ईडी की टीम को केजरीवाल को लेकर पहुंचने में? शिखा, आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। फिलहाल ही माना जा रहा है कि शायद अस्पताल में ही थोड़ा सा और वक्त लग रहा है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास के आसपास आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा, उसके बाद न सिर्फ वहां पर हिरासत को लेकर कार्रवाई की गई है बल्कि धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ड्रोन्स के जरिए भी वहां निगरानी कर रही है। और जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ऑफिस लेकर आया जाता है उस वक्त यहां पर भी इस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि संभावना जाहिर की जा रही है कि यहां पर भी दरअसल भीड़ बढ़ सकती है। और एक बार आगे आने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, देखिए ये वही रास्ता है जहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम पहुंचेगी। और यहाँ पर भी इसी तरह से दिल्ली पुलिस कुमार विश्वास जो कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे एक समय पर, और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी, उनकी तरफ से ये जो है ट्वीट किया गया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है। लिखा है उन्होंने, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तो तस फल पावा। तो देखिए ये जो है जिस तरह की आपकी करनी होती है वैसी भरनी होती है, ये डॉक्टर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा, यानी आप जो जैसा करते हो वैसा फल पाते हो। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से निशाना साधा गया है, माफ कीजिएगा, कुमार विश्वास की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर। इसी बीच ये तस्वीरें भी मिल रही है जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ये कार्यकर्ता यहां आपको नजर आ रहे होंगे। अक्षय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या किसी तरह की कोई हलचल? आयुष, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार अक्षय से जवाब ले लेते हैं। देखिए पुलिस कुछ कार्यकर्ताओं को हटा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं जो यहां पर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे। यहां पर उनको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि कुछ उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे और यहां कार्यकर्ताओं को पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। साफ तौर पर है कि कार्यकर्ता लगातार पहुंचे हैं और पुलिस इनको डिटेन करती हुई नजर आ रही है बार बार, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उनको भी यहाँ पर हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आप जहाँ भी जाएंगे सिर्फ पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी ही नजर आएंगे और साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें निश्चित रूप से बढ़ने वाली हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में अगर उनको बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले ही अर्जियां बहुत सारे अरविंद केजरीवाल ने दे दी, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। आयुष, आपके पास वापस आते हुए आप कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे। बिल्कुल शिखा, ये देखिए ये बैरिकेड है और यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। अलग अलग लेवल्स की बैरिकेडिंग है। यहाँ दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी है और इसी तरह से आगे भी कई लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। जिधर से हम आए वहाँ रास्ते पर भी बैरिकेडिंग थी और इसी रास्ते संभवतः अरविंद केजरीवाल को आगे दिल्ली पुलिस की टीम लेकर पहुंचेगी सुरक्षा में। और ईडी की 12 सदस्यीय टीम जिन्होंने गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को, वो टीम यहां पर लेकर उनको आएगी। फिलहाल उनका मेडिकल कराया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही जगह पर, चाहे मुख्यमंत्री आवास की बात की जाए या फिर ईडी ऑफिस की बात की जाए, ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ये देखिए यहां पर एक बैरिकेडिंग लेवल है, यहां पर बैरिकेड्स बैकअप में रखे गए हैं। ये बैरिकेड्स तुरंत स्लाइड किए जाएंगे, ये रास्ता ब्लॉक होगा। फिर इसी तरह से यहां पर भी व्यवस्था है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जैसा कि अक्षय भी बता रहे थे, आपने शिखा खुद दोहराया कि वहां संख्या उनकी ज्यादा है, रास्ता तक जाम हो गया है। और यही वजह है कि 3 लेवल की बैरिकेडिंग जो है ये ईडी ऑफिस के पास रखी गई है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो मुस्तैद हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। और ऐसी स्थिति आ सकती है
कि उनको भी जिम्मेदारी यहाँ पर बिल्कुल, संभालनी पड़े। तस्वीरें भी क्योंकि फिलहाल हमने तो देखा यही कि कह किस तरह रही हैं से कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो आवास के कार्यकर्ता बाहर भी हैं इसी वो तरह से भीड़ अनरेस्ट करने की लगातार बढ़ी। कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आयुष देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सा ये जो ट्वीट है एक्स पर पोस्ट किया है कुमार विश्वास ने, उन्होंने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पहले भी ये स्पैट डॉक्टर कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के साथ साफ तौर पर देखा गया, इन दोनों के बीच देखा गया। आम आदमी पार्टी के सदस्य थे, एक बड़े नेता के तौर पर कुमार विश्वास रहे और वो अलग ही ये कह करके हुए थे अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब ऐसे में आज जब अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई है तो इस तरह का ट्वीट आना सामान्य सी बात लग रहा है कुमार विश्वास के लिए।